हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि गरीब सवर्णों के लिए जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। ये देखना है, ये आपको एक असिस्टेंट मटेरियल सहायक सामग्री के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आखिर ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम फैसला दिया है, आखिर क्यों ये मुद्दा आया वर्तमान समय में, साथ ही साथ क्यों दायर की गई थी याचिका। इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक बार अद्यतन रूप में देख लेंगे। ये चूंकि हाल ही में फैसला दिया गया है तो ये आपको कहीं डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बल्कि पॉलिटी का किसी सेक्शन से जोड़कर इसको पूछेगा। तो निश्चित रूप से आप इसमें थोड़ी अच्छी जानकारी रख लीजिएगा, पॉइंट्स याद रखिएगा तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है ईडब्ल्यूएस कोटा। तो गरीब सवर्णों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पेश किया गया था। यह आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन पेश करता है। ये याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 में ये संशोधन पेश करता है। इसमें संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6 को जोड़ा गया था। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी और प्रवेश के लिए दिया गया है। तो ये आपको क्लियर समझ में आया कि इसके तहत कितने आर्टिकल में शामिल हैं, कितने आर्टिकल में संशोधन किया गया, 15 और 16 आर्टिकल में, यानी 15 का 6 और 16 का 6 इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या होगा कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण दिया जाएगा जो यूआर यानी कि जनरल कोटे के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एससी का हाल का फैसला, यानी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे को जारी रखने का फैसला दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटा के संदर्भ में 5 जजों की बेंच में से 4 ने इसके पक्ष में फैसला दिया है। इस कोटा सिस्टम के पक्ष में फैसला सबसे पहले चीफ जस्टिस यूएल ललित ने दिया और इसके विरोध में अपना फैसला सुनाया, लेकिन इसके बाद जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने इस ईडब्ल्यूएस कोटा सिस्टम को आगे जारी रखने पर अपनी मुहर लगाई। इस फैसले के बारे में बताते हुए जजों ने कहा कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पार्डीवाला ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसे जारी न रखने के लिए फैसला दिया। लेकिन 3-2 से यह फैसला ईडब्ल्यूएस कोटे को जारी रखने के पक्ष में आया है। 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सही ठहराया गया। यह विधेयक उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए सभी कॉलेज और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में इस कोटे को लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती दी गई थी। क्यों दायर की गई थी याचिका, अब आप ये समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ दायर याचिका करते हुए याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए कई पहलुओं पर सवाल खड़ा किए थे। इसमें कहा गया था कि यह 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की नेशनल लिमिट को कैसे पार कर सकता है। साथ ही याचिका में कहा गया कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे का भी उल्लंघन करता है। इस तरह के 40 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। तो इस प्रकार ये नई चीज़ों को आप अपने मटेरियल में जोड़ सकते हैं और निश्चित रूप से ये क्या होगा, एक अद्यतन चीज़ है। और आप जानते हैं कि बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपको पॉलिटी सेक्शन में जो भी अद्यतन चीज़ें हैं उसे ऐड करना पड़ता है। तो आप यदि इसे ऐड कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके आंसर में 4 चांद लगेगा और निश्चित रूप से औरों से 2 से 4 नंबर आपका ज़्यादा आएगा, जो सिलेक्शन का कारण बनेगा। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मैं इसे वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।